अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 21 है हमारे पास, आईकॉम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर बच्चों वही पिछले वाले रूल्स हैं, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाले, वो आपको याद होंगे। अंडरकास्ट की सूरत में मैंने बताया था अगर डेबिट है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे। और ओवरकास्ट की सूरत में हमने बात की थी उल्ट कर देंगे, डेबिट होगा तो क्रेडिट और क्रेडिट होगा तो डेबिट। तो आज वाले सवालों के अंदर भी बच्चों वही रूल्स यूज़ होंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 है बच्चों, कह रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो कह रहा है जी सेल बुक अंडर कास्ट। अच्छा बच्चों, सेल बुक मतलब सेल, ठीक है। तो सेल सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपने देखना होगा कि डेबिट होती है या क्रेडिट। तो बच्चों सेल आपको पता ही हमारी इनकम होती है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ इसमें मेन चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है। तो सेल आपको पता है बच्चों ये हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि सेल इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। और क्रेडिट साइड बच्चों क्या हो रही है, अंडर कास्ट। तो क्या रूल था बच्चों, क्रेडिट अंडर कास्ट होगा तो हम उसे क्रेडिट ही करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो एंट्री बच्चों इसकी क्या बन जाएगी, अंडर कास्ट है तो बच्चों ये एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया बच्चों। ये आपने बुक का कुछ नहीं करना, ठीक है, बस सिंपली आपने सेल अकाउंट लिखना है। सेल अकाउंट लिखा हो, सेल बुक लिखा हो, उसका मतलब सेल ही होता है। तो अमाउंट है बच्चों 10,000, आ जाएगा 10,000। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी जी सेल बुक, यहाँ पे नरेशन में आपने लिखना है सेल बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। चलिए उसके बाद है जी परचेज बुक अंडर कास्ट। तो बच्चों परचेज आपको पता है क्या होता है, डेबिट। और डेबिट क्या हो रहा है, अंडर कास्ट। तो डेबिट अंडर कास्ट होगा तो उसे डेबिट ही करेंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट। ये आपके पास ए और बी है कि बच्चों परचेज अंडर कास्ट है तो परचेज अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास है बच्चों 5,000। नरेशन बच्चों आ जाएगी परचेजेस बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। इसके बाद है बच्चों सेल बुक ओवर कास्ट। तो सेल बच्चों आपको पता है क्या क्रेडिट होती है और क्रेडिट साइड ओवर कास्ट है तो उल्ट करेंगे बच्चों, क्रेडिट ओवर कास्ट होगी तो डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी इसकी, सेल डेबिट हो जाएगा, सेल अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ओवर कास्ट की सूरत में बच्चों उल्ट करना होता है, ठीक है। तो 2,000 से नरेशन बच्चों आ जाएगी सेल बुक ओवर कास्ट नो रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है बच्चों परचेज बुक ओवर कास्ट। तो परचेजेस आपको पता है बच्चों डेबिट होता है और डेबिट ओवर कास्ट हो गई तो क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट। 3,000 से बच्चों आ जाएगी। नरेशन आपके पास आ जाएगा बच्चों परचेज बुक अंडर कास्ट नो रेक्टिफाइड, सॉरी ओवर कास्ट। ओवर कास्ट। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
जी बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू चेंज कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, ये आज हम ये दो इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें कह रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इफ दे आर डिडक्टेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जी बच्चों कह रहा है रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन ओवर कॉस्ट। अच्छा बच्चों, रिटर्न इनवर्ड जो है ये हमारी सेल रिटर्न का ही नाम होता है। रिटर्न इनवर्ड किसका नाम है? सेल रिटर्न का, ठीक है। तो सेल बच्चों क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न जो है वो डेबिट होती है, ये आपको पता होगा। सेल रिटर्न हमेशा सेल के उल्ट होगा, ठीक है। एक तो रिटर्न इनवर्ड किस चीज़ का नाम है? सेल रिटर्न का, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना आपने। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न। और बच्चों सेल आपको पता है क्रेडिट होती है, ये देखिए जी, सेल क्या होती है? क्रेडिट। और सेल रिटर्न क्या हो जाएगी बच्चों? डेबिट, ठीक है। तो सेल रिटर्न हमारी डेबिट साइड होती है। तो डेबिट साइड अब क्या हो रही है? ओवर कॉस्ट। तो ओवर कॉस्ट की सूरत में बच्चों हम क्या करते हैं? उसे उल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेल रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड हमारी सेल रिटर्न है और सेल रिटर्न हमारी डेबिट होती है। तो डेबिट ओवर कॉस्ट है तो हमने इसे क्रेडिट कर देना। हम यही वाला वर्ड लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड हमारी सेल रिटर्न डेबिट है, तो ये ओवर कॉस्ट है तो क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास है बच्चों 400। नरेशन आ जाएगी आपके पास रिटर्न इनवर्ड बुक ओवर कॉस्ट नो रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास एंट्री नंबर ए आ गई। उसके बाद एंट्री नंबर बी है जी आपके पास, इसमें वो कह रहा है जी रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो बच्चों रिटर्न आउटवर्ड जो है ये आपकी परचेज रिटर्न होती है और परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होती है। परचेज डेबिट होती है बच्चों, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। ठीक हो गया, तो ये कौन सी साइड हो गई? क्रेडिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड हमारी क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड क्या हो रही है? ओवर कॉस्ट। तो ओवर कॉस्ट की सूरत में बच्चों उल्ट कर देंगे इसको, तो ये रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होती है, क्रेडिट ओवर कॉस्ट है तो डेबिट हो जाएगी। तो क्या एंट्री बन जाएगी आपके पास? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास है बच्चों 900। नरेशन आ जाएगी आपके पास रिटर्न आउटवर्ड बुक ओवर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रिटर्न इनवर्ड हैज़ बीन अंडर कॉस्ट। तो जी बच्चों रिटर्न इनवर्ड हमारी कौन सी रिटर्न थी? सेल रिटर्न, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड हमारी सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न हमारी क्या होती है? डेबिट। सेल रिटर्न हमारी डेबिट होती है बच्चों, ये हमारी सेल रिटर्न है और सेल रिटर्न हमारी डेबिट होती है। और डेबिट अब अंडर कास्ट हो रही है, तो डेबिट अंडर कास्ट होगी तो हम उसे डेबिट ही करेंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। इनवर्ड अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास है 3200। रेशन बच्चों आ जाएगी रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कॉस्ट नो रेक्टिफाइड। उसके बाद है जी रिटर्न आउटवर्ड हैज़ बीन अंडर कॉस्ट। रिटर्न आउटवर्ड हमारी बच्चों कौन सी रिटर्न है? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड हमारी परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न और ये क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट साइड क्या हो रही है? अंडर कास्ट। तो क्रेडिट अंडर कास्ट है तो क्रेडिट ही करेंगे इसको। रिटर्न आउटवर्ड डेबिट, सॉरी क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड किसका नाम है बच्चों? परचेज रिटर्न का, ये मैंने आपको बताया, ये आपने याद रखना है। रिटर्न आउटवर्ड हमारा परचेज रिटर्न का नाम है और परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट। परचेज डेबिट होती है ना बच्चों,
तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। क्रेडिट साइड क्या हो रही है, अंडर कास्ट, तो क्रेडिट अंडर कास्ट है तो क्रेडिट ही करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी आपकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी 2600 बच्चों। नरेशन आपके पास आ जाएगी जी, रिटर्न आउटवर्ड बुक ओवर कास्ट। ओवर कास्ट था बच्चों जी, अंडर कास्ट। नाउ रेक्टिफाई। ठीक हो गया बच्चों जी, इतना ही, ये वाली एंट्री आपने इसमें से नहीं करनी। तो जी बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद आपको बच्चों समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।